हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए अंधेरी नगरी नाटक से संबंधित 100 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो परीक्षा को उनके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और जिन्हें भी ये जो टॉपिक है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में लगा हुआ है, तो जितना भी मैंने यहाँ पर 100 होगा, 100 प्लस है, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे आपको आए हुए प्रश्न हैं या आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे यहाँ से। और जिन्हें भी इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए 7004501486 यह व्हाट्सअप नंबर, इसी व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। अब ये पेड पीडीएफ है, मिनिमम से मिनिमम प्राइस में किया जाएगा। और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत सा टॉपिक मैंने उपलब्ध करा दिया हूँ यूट्यूब पर फ्री, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे उपन्यास कंप्लीट कर दिए हैं, नाटक लगभग कंप्लीट है, निबंध भी हो गया है, कुछ कविताएं हैं, तो आपको बहुत सारा टॉपिक देखने को मिलेंगे। और सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे आपको मेंशन किए हुए रहेंगे क्या क्या टॉपिक आपको तैयार किया गया है, उसे आप जरूर से जरूर पढ़ें। एग्जाम में जरूर से वहाँ प्रश्न बनेंगे आपके। और जितने भी पीडीएफ चाहिए, अंधेरी नगरी हो गया, बाणभट्ट की आत्मकथा हो गया, मानस घास हो गया, त्यागपत्र हो गया, गोदान हो गया, जो भी टॉपिक है, चंद्रगुप्त नाटक हो गया, आधे अधूरे जो भी टॉपिक अब सिलेबस में लगे हुए हैं, कोणार्क नाटक, सारे आप लोग को अवेलेबल कर दिया जाएगा। अब ये देखिए, ये जो नाटक है आपको 2 पार्ट में 1 से 50 तक प्रश्न, और नेक्स्ट में 51 नंबर से 100 नंबर प्रश्नों का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो विकल्प सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य क्या है? तो विकल्प डी हो गया शमशान। और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए इनके बारे में। अंधेर नगरी, जिनके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, किस वर्ष प्रकाशन हुआ था? 1881। और ये एक प्रहसन नाटक है। और ये कितने अंक में है? 6 अंक में है। राजा की मूर्खता और अन्याय पर व्यंग इस नाटक में दिखाया गया है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है अंक और उसका स्थान देख लीजिए क्या क्या है। जैसे प्रथम अंक जो है क्या बताया गया है? बाई। द्वितीय बाजार। तृतीय अंक में जंगल के बारे में। चतुर्थ अंक में राज्यसभा। पंचम में आर्य। और षष्ठ अंक शमशान, जो कि अंतिम है। और इनके कुछ महत्वपूर्ण पात्र जो हैं, महंत हैं, गोवर्धन दास है, राजा, मंत्री आदि। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। अंधेर नगरी नाटक कब लिखा गया था? तो विकल्प सी 1881 में प्रकाशन हुआ था। और नेक्स्ट प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक में कुल कितने अंक है? तो मैंने बता दिया 6 अंक है। तो विकल्प सी आपको विकल्प सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी नाटक का कौन सा रूप है? तो प्रहसन, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। नेक्स्ट प्रश्न है, महंत को अपने चेले के किस पर विश्वास नहीं हो रहा था? तो विकल्प ए सब मिठाई व भाजी टके शेर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा नाटक भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है? तो विकल्प नहुष। बाकी जितने भी नाटक हैं आपके भारतेंदु द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु जी के नाटकों का सही क्रम क्या है? देखिए आपको विकल्प 4 दिए हुए रहेंगे। तो यहाँ से देखिए आपको क्या होगा, पहले सत हरिश्चंद्र, भारतेंदु दशा, अंधेर नगरी, सती प्रताप। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए कोटेशन लिखे हुए हैं। और अंधेर नगरी में जात बचाने वाले ब्राह्मण के इस संवाद पर व्यंग्यार्थ है क्या है? तो विकल्प ए आपको यहाँ से सही उत्तर हो जाएंगे। यहाँ नगण्य, साधारण, विशिष्ट, असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन सा प्रहसन है? तो यहाँ पर वैदिक, हिंसा न भवती, नीलदेवी, अंधेर नगरी, भारतेंदु दशा। तो विकल्प यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? विकल्प 1 और 3। 1 और 3 में क्या है? 1 और 3 में देखिए, 1 में आपका है वैदिक, हिंसा न भवती, और 3 में अंधेर नगरी, दोनों प्रहसन नाटक हैं। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी नाटक का उद्देश्य क्या है? तो विकल्प सी हो जाएंगे विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था का चित्रण। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी नाटक का दूसरा दृश्य कौन सा है? तो बाजार का है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अंधेर नगरी नाटक का पात्र नहीं है।
तो महंत हैं, गोवर्धन दास है, नारायण दास भी है, विकल्प डी हो जाएंगे, सिंहरन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधेर नगरी के नाटक के संदर्भ में सही नहीं है। इसका प्रकाशन 1880 में हुआ था, ये गलत है, 1881 में हुआ था। बाकी यहाँ पर जितने भी लिखे हुए इनके बारे में, ये नाटक 6 अंकों में विभक्त है, बिल्कुल सही है। इस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था करारा व्यंग करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखाया गया है, बिल्कुल सही है। भारतेंदु की इस रचना बनारस के हिंदू नेशनल थिएटर के लिए एक ही दिन में की थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? सनवत में बताना है तो 1938 ईस्वी। मान योग नहीं होत कोई कोरो पद पाए, भारतेंदु ने लिखा है समर्पण में। अंधेर नगरी क्या है? एक प्रहसन है, विकल्प सी। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी में अंक के बजाय किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो विकल्प ए दृश्य। नेक्स्ट है, गोवर्धन दास किस दशा में प्रवेश करता है? तो विकल्प डी पश्चिम। नेक्स्ट प्रश्न है, नारायण दास किस दशा में प्रवेश करता है? तो विकल्प सी पूरब। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने अंधेरी नगरी को कालजयी कृति कहा है? तो रामविलास शर्मा, विकल्प बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, किस नाटक में विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था व्यंग किया गया है? तो विकल्प डी अंधेर नगरी। किसकी बकरी दीवार में दबकर मर जाती है? तो विकल्प ए फरियादी। नेक्स्ट प्रश्न है, महंत अपने 2 चेलों के साथ दिखाई पड़ते हैं जो अपने शिष्यों गोवर्धन दास और नारायण दास को पास के शहर में भिक्षा मांगने भेजते हैं। वे गोवर्धन दास को लोभ के बुरे परिणाम के प्रति सचेत करते हैं और दिखाते हैं कि लालच कैसा होता है। यह किस दृश्य का कथानक है? तो पहले दृश्य में है ये। नेक्स्ट है, यहां पर भी देखिए कोटेशन लिखा हुआ है। तो बाजार का दृश्य है, तो आपको यहां से बताना है दूसरे दृश्य में है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, यहां पर भी देखिए कोटेशन लिखा हुआ है, किस दृश्य में दिखाया गया? तो विकल्प ये हो जाएंगे तीसरे दृश्य में। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अंधेर नगरी के चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण है, किस दृश्य में हुआ है? तो चौथे दृश्य में हुआ है। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी के किस दृश्य में मिठाई खाते और प्रसन्न होते मोटे हो गए गोवर्धन दास को 4 सिपाही पकड़कर फांसी देने के लिए ले जाते हैं? तो 5वें दृश्य में। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देखिए, आपको यहां पर भी कोटेशन लिखे हुए हैं। राजा यह सुनकर कि इस शुभ सैयद में फांसी चढ़ने वाला सीधा पैंकुठ जाएगा, स्वयं को ही फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा देता है। इस तरह अन्यायी और मूर्ख राजा स्वतः ही नष्ट हो जाता है, 6ठे दृश्य में दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, महंत का लोभी शिष्य कौन था? तो विकल्प ए गोवर्धन दास। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी नाटक के पूर्व प्रकाशित नाटक कौन सा नहीं है? तो विकल्प ए डी हो जाएगा, सत्य पता, बाकी सही है। अंधेर नगरी नाटक के अंक 1 में पात्र हैं, तो महंत है, नारायण दास है और गोवर्धन दास, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएंगे। अंधेर नगरी नाटक के किन किन अंकों में महंत और उसके चेलों के अलावा और कोई पात्र नहीं है? तो विकल्प बी 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधेर नगरी में गोवर्धन दास को नगरी का नाम अंधेर नगरी किसने बताया था? तो विकल्प सी हलवाई। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधेर नगरी के किस अंक में गोवर्धन दास राग काफी में गाता है? तो किस अंक में? अंक 5 में। यहां पर भी देखिए कोटेशन लिखे हुए हैं। अंधेर नगरी के
कि किस चरित्र ने इसे काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? तो गुरु और महंत से। नेक्स्ट है, भारतेंदु जी ने नाट्य कीर्ति की रचना एक ही रात में की थी, किसके? अंधेर नगरी। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी नाटक का अंतिम दृश्य शमशान। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का वह नाटक जो प्रहसन है वैदिक हिंसा न भवती और अंधेर नगरी। राम भजो राम भजो राम भजो भाई किसका कथन है? महंत जी का पहले अंक में। नेक्स्ट है, यहाँ पर भी देखिए कोटेशन लिखे हुए हैं और ये द्वितीय अंक में किसके द्वारा? जातवाला ब्राह्मण के द्वारा। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी चौपट आजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा गोवर्धन दास। सेत से सब एक से जहाँ कपूस कपास, यहाँ पर भी ये किसका कथन है? तो महंत जी का के द्वारा कहा गया है। और किस अंक में? तृतीय अंक में कहा गया है। नेक्स्ट है, चुप रहो तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा जम के यहाँ भी ना होगा। राजा फरियादी से बोलता है, किस अंक में? चतुर्थ अंक में। यहाँ पर भी देखिए कोटेशन लिखे हुए, कथन लिखे हुए हैं। ये महंत के द्वारा कहेगा, किस अंक में? छठा अंक में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के बारे में सही कथन है। इसका प्रकाशन 1981 में बिल्कुल सही है। 6 अंकों में विभक्त बिल्कुल सही है। और प्रहसन शैली में लिखे गए इस नाटक के तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियों, मूर्खता और उससे उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है, गोवर्धन दास और नारायण दास किस नाटक के पात्र हैं? तो विकल्प सी अंधेर नगरी। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी नाटक के अनुसार कौन सा दृश्य गलत है? तो प्रथम दृश्य बाह्य प्रांत सही है, द्वितीय दृश्य बाजार, तृतीय दृश्य राजसभा गलत दिया हुआ है और अंतिम दृश्य जो है शमशान बिल्कुल सही है। तो आपको वही तृतीय दृश्य आपका गलत दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का अधूरा नाटक कौन सा है? तो विकल्प बी सती प्रताप। नेक्स्ट है, अंधेर नगरी नाटक के द्वितीय दृश्य में चना जोर गरम गीत किसने गाया था? तो विकल्प बी घासीराम। देखिए यहाँ तक हम लोग 150 प्रश्न कर लिए और मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ये यहाँ पर सही लिखा हुआ है। ये चीज देखिए यहाँ पर 200 प्रश्नों को देखेंगे। इसका 2 PDF है। एक PDF में 100 MCQ है और सेकेंड PDF में 100 MCQ है। तो मिला के आपको 200 MCQ देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो जिन्हें भी चाहिए इस तरह का PDF तो आपको देखना पड़ेगा 7004501486। अब ये PDF आपको 3 भाग में उपलब्ध कराया जाएगा। भाग 1 में 150 तक किया जाएगा, फिर दूसरे भाग में 51 से 100 नंबर तक, उसके बाद अंतिम भाग में आपको पूरा 100 कराया जाएगा। 3 भाग में आपको अंधेर नगरी नाटक का कंप्लीट करा दिया जाएगा MCQ। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सारे आपको देखने को मिलेंगे MCQ। ओके, और चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जिन्हें भी PDF चाहिए कॉन्टैक्ट कीजिए। और ये पेड PDF होंगे, ये मिनिमम से मिनिमम प्राइस पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।